हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। क्या मार्केट यहाँ से और गिर सकती है या अभी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स पे एनालिसिस किया हुआ है एंड निफ्टी के बैक डेटेड डेटा को भी देखेंगे और समझेंगे कि यह क्या पास्ट में जो निफ्टी ने करेक्शन दिया था वो डेटा के हिसाब से क्या है और कैसे ये काम कर रही है और किस तरीके से ये डेटा हमें मदद करेगा निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए। इस वीडियो आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप इसमें जो भी करना चाहें, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो भी करना चाहें, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। तो अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट टाइम ना वेस्ट करते हुए कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर में मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं कि हम क्या करेंगे। तो मैंने कुछ डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे बैक डेटेड चार्ट रीडिंग करेंगे। चार्ट रीडिंग करने से हमें ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे निफ्टी ने फॉल दिया है। हम चार्ट से बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, नहीं। चार्ट से सिर्फ ये देखेंगे कि पीछे जा कर के कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने करेक्शन हमें निफ्टी ने दिए हैं। सेकंड, हम लोग एनालिसिस करेंगे एफ आई एस डी आई एस एंड क्लाइंट के डेटा के ऊपर में। थर्ड, एनालिसिस करेंगे हम लोग निफ्टी के पी रेशियो के ऊपर। चौथा, हम लोग करेंगे सेक्टर वाइज एनालिसिस। और सबको पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है निफ्टी के अंदर में। एंड स्टॉक्स में हम देखेंगे कि इस महीने क्या स्टॉक चेंजेस हुए हैं, उस स्टॉक्स में चेंजेस की वजह से क्या निफ्टी में यहाँ पर से एक अच्छी मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो हम चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर में। तो मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखें तो निफ्टी का मैंने मंथली बेस पे चार्ट लगाया हुआ, क्योंकि मुझे ट्रेंड देखना था कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहले जो मैंने एक यहाँ पे आपको मार्क किया है इस जगह पे, जो भी चीज़ ये दो लकीर आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है कि ये ट्रेंड देखना है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रही है निफ्टी। तो अभी मंथली बेस पर अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ ही ट्रेंड है। सो हम यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते हैं निफ्टी में क्रैश आ गया हो या मार्केट में क्रैश आ गया हो। इस जगह पे जो हम देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा जो गिरावट है, ये छोटी सी जो गिरावट है, ये क्रैश नहीं है, ये जस्ट एक आप समझिए तो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कंटिन्यूअसली निफ्टी ने एक हाई रैली दिया है। अगर आप देख रहे होंगे तो 2021 से, यहाँ से 2021 से निफ्टी ने कंटिन्यू ऊपर की तरफ रैली दी है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग आप कैसे समझेंगे, इसको हम वीकली डेटा पे लेके जाते हैं। वीकली डेटा पे ले जा करके समझते हैं क्या है। तो जब वीकली पे हम आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा और क्लोज व्यू हमें मिलता है। हम इसका एनालिसिस करते हैं इस जगह से। 2022 28 नवंबर, जो आप ये देख पा रहे होंगे, 28 नवंबर 2022 को यहाँ से निफ्टी ने एक करेक्शन दिया था। कितने परसेंट का? ये 9% का करेक्शन दिया था। 28 नवंबर 2022 से 27 मार्च 2023 को एक करेक्शन दिया था। वापस इसने एक करेक्शन कब दिया है? इस जगह पे 11 सितंबर 2023 से लेकर के, ये छोटा करेक्शन है, यहाँ पे एक करेक्शन दिया है। तो ऐसे ऐसे दो तीन करेक्शंस इसने दिए हैं। अब हम उसको डेटा पे चल करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या करेक्शन हमें अवेलेबल हुए हैं। तो हम अगर अपने एनालिसिस के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 28/11/2022 से 20/3/2023 में निफ्टी ने एक करेक्शन दिया था, जो करेक्शन 9.84% का करेक्शन था। तो उस टाइम में हम देखते हैं कि 28/11/2022 को निफ्टी का पी क्या था। तो आप देख सकते हैं कि 22, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 की पी चल रही थी और वहाँ से 20/3/2023 को 20 की पी हो गई इसकी। अगर आप आर एस आई देखेंगे तो इसकी आर एस आई चली गई थी 67.47। एंड जब ये करेक्शन कंप्लीट किया है, जब ये बॉटम बना रहा था, तो इसकी आर एस आई हो गई है 38.82। अगर हम एफ आई एस का पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे आप एफ आई एस का पोजीशन देख सकते हो। एफ आई एस का पोजीशन उस टाइम में निफ्टी इंडेक्स के ऊपर में, इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर में 72.67 का इन्होंने 28/11/2022 को एफ आई एस की पोजीशन थी 72.67 की। और इन्होंने 20/3/2023 को अपनी पोजीशन कम करके 8.61% की पोजीशन इसने कर दी थी। डी आई एस ने वहाँ पे बाइंग करी है 19.86 से 82.22 की पोजीशन इन्होंने बढ़ाई और पब्लिक ने भी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को बढ़ाई। फिर हम देखते हैं कि 11/9/2023 से अगर हम चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 11/9, सो इस जगह पे
यहाँ से निफ्टी ने एक 6% की करेक्शन दी थी 30 अक्टूबर 2023 से। तो यहाँ पे इन्होंने 6% की करेक्शन दे दी थी 11/9/2023 से 23/3/2023 तक इन्होंने 6% की करेक्शन निफ्टी ने दी। उस टाइम में निफ्टी का पी क्या चल रहा था, 11/9/2023 को इसकी पी थी 22 की, एंड वहाँ से इसकी पी घट करके हुई थी 20.5। आरएसआई देखे तो वही आरएसआई 73 के ऊपर पहुंच चुकी थी, एंड वहाँ से 23/3/2023 को इसकी आरएसआई कम होकर के 48.47 हो गई थी। एफआईएस की पोजीशन देखे तो 60.46% की पोजीशन थी, वहाँ से इन्होंने कम करके 26.12 की पोजीशन की थी। डीआईएस की पोजीशन देखे तो 41.11, एंड वहाँ से उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन अपनी बढ़ाई थी। पब्लिक ने भी कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन बढ़ाई। अब हम करंट सिनारियो में उसी चीज़ को देख रहे हैं 23/9/2024 से 4/11/2024, जो अभी रिसेंट है, आज के डेट पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको देखते हैं हम लोग इस चार्ट के ऊपर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी ने करेक्शन देना स्टार्ट किया है 23 सितंबर 2024 से, और यहाँ से इसने एक करेक्शन दे दिया है 4 नवंबर 2024 को, आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसने 8.25% की करेक्शन दे दी है। आप पी देखेंगे तो 24 का पी पहुंच गया था, और 24 के पी से ये 22 के पी पे पहुंचा है। आरएसआई देखे तो 76 था, एंड 76 से अभी 47 की आरएसआई आई है। एफआईएस की पोजीशन अगर देखें तो 75% की पोजीशन थी, वहां से उन्होंने कम करके 23.55 की पोजीशन कर दी है। डीआईएस ने अपनी पोजीशन बढ़ानी चालू की है, एंड पब्लिक ने भी अपनी पोजीशन 23.32 से लेकर के 66.33 की पोजीशन इसने कर दी है। अब ये इंपॉर्टेंट, अब हम देखते हैं सेक्टर वाइज इसको। अभी हम डेटा के ऊपर समझ गए एफआईएस ने कैसे पोजीशन कम की थी और कहाँ पर जाकर के इनकी पोजीशन इन्होंने स्टॉप की थी, और निफ्टी ने कैसे बॉटम बनाया था। अब हम देखते हैं कि सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं इसको। अगर हम देखें तो निफ्टी में अभी करंटली कितने सेक्टर हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स कवर करता है 15 सेक्टर को, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मेंशन कर दिया है 15 सेक्टर को कवर करता है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसके अंदर में है फाइनेंशियल सेक्टर का, 32.92 का वेटेज है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का उसके बाद सबसे बड़ा वेटेज है इसमें 12.75 का। इस महीने का अगर हम देखेंगे अक्टूबर एंड सितंबर एंड अक्टूबर का, अगर हम फैक्ट शीट निकालते हैं निफ्टी से, तो हमें क्या पता चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर का एंड यहाँ लेटेस्ट अक्टूबर का हमारे पास फैक्ट शीट अवेलेबल है। अब क्योंकि हमें पता है कि सेक्टर में सबसे ज़्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विस का है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पे इन्होंने फाइनेंशियल सर्विस में वेटेज बढ़ा दिया है 34.25। पहले यही वेटेज पिछले महीने इसकी थी 32.92, वहाँ से इन्होंने वेटेज बढ़ा दिया है 34.25 का। एंड आईटी में भी देखें तो यहाँ पर जो वेटेज था 12.75 का, वो वेटेज बढ़ा करके इन्होंने कर दिया है 12.92 का वेटेज कर दिया है। तो अब आप इसमें समझिए कि जब निफ्टी में वैसे सेक्टर का वेटेज बढ़ा है जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, वहाँ पे इन्होंने वेटेज को ही बढ़ा दिया है। अब ये आप खुद समझिए कि एफआईएस डीआईएस का लेवल देख के, पी रेशियो देख करके आप खुद समझिए कि ये करेक्शन है या क्रैश है। अगर हम स्टॉक वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा, अगर फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज़्यादा स्टॉक का वेटेज है तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी के अंदर में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज पहले था सितंबर में 11.34 का, इन्होंने बढ़ा करके वेटेज 12.11 का कर दिया है। आप देखेंगे इन्फोसिस का वेटेज 5.82 यहाँ पे इन्होंने उतना ही रखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ देखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.62 था, और वहाँ से वेटेज बढ़ा करके 2.90 का वेटेज इसके अंदर में, निफ्टी के अंदर में ये कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि निफ्टी यहाँ पर से आप डेटा एनालाइज करके आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी का करेक्शन है या क्रैश है। अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि एफआईएस की जो पोजीशन है, एफआईएस की जो पोजीशन है, इन्होंने अभी करंट पोजीशन इनकी 23.55 है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितना और बेच सकते हैं, ये बेचेंगे 10%, 15%, इससे ज़्यादा इनके पास अभी पोजीशन ही नहीं है। अब आप पूछेंगे कि एफआईएस का पोजीशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एफआईएस बेच रहे हैं और सेम उतना ही वेटेज में डीआईएस या पब्लिक खरीद रही है, तो बाइंग और सेलिंग तो हमारा सेम है ना, सेम है, बिल्कुल सेम है, तो मार्केट एफआईएस के बेचने से क्यों गिर जाती है। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जस्ट ऐसा होता है कि डिमांड की वजह से होता है, डिमांड एंड सप्लाई, जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। डिमांड जब क्रिएट होता है जिस साइड में, उसी साइड में इसके वेटेज बढ़ते और घटते हैं, जैसे ये सेलिंग साइड में या आप बाइंग साइड में हो। एफआईएस क्या होता है ना, वो बल्क में बाइंग या सेलिंग लगाते हैं, एंड डीआईएस और पब्लिक क्या होती है, वो लिमिट में ऑर्डर लगाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि अचानक से एफआईएस की बाई सेलिंग आ गई,
सेलिंग की क्वांटिटी वो मार्केट रेट पे लगा देते हैं, बल्क क्वांटिटी में उन्होंने एक ऑर्डर पंच कर दिया। बट डीआईएस और पब्लिक क्या करती है, उसको लिमिट ऑर्डर में लगा लगा के थोड़ी 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 बाइंग करती है। तो अगर यही तो डिमांड होता है कि पहले डिमांड जो आया वो डिमांड सेलिंग साइड में आया, तो डिमांड क्रिएट हो गई सेलिंग साइड की और मार्केट वहाँ से फॉल करने लगा। अगर यही एफ आई एस आ करके बल्क में बाइंग का ऑर्डर लगाते हैं, उन्होंने बल्क में बाइंग लगाई, बाइंग साइड का डिमांड खुल गया, तो मार्केट वहाँ से डिमांड की वजह से वो पॉजिटिव की तरफ आने लगता है। एंड सेलिंग कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। पब्लिक अपने लिमिट ऑर्डर लगा लगा के धीरे धीरे सेल करती है, डीआईएस अपना धीरे धीरे लगा करके सेल करते हैं। जस्ट डिमांड की वजह से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। ये डेटा आपको एफ आई एस, डी आई एस, पब्लिक की पोजीशन, चार्ट पैटर्न सारे बताएंगे, बट ये कोई नहीं बताएगा कि एफ आई एस की पोजीशन बढ़ने से या घटने से क्यों मार्केट गिरती है या बढ़ती है। इसका मैंने क्लियर आपको बता दिया कि एफ आई एस क्या करते हैं, बल्क में बाई ऑर्डर लगाते हैं। ये ब्रोकर को बोलते हैं कि आप मेरा ऑर्डर इतना पंच करना है, सेलिंग ऑर्डर है या बाइंग ऑर्डर है, एक बल्क में उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप पंच कर दो। उसके अपोजिट में एफ आई एस, सॉरी, डी आई एस एंड पब्लिक क्या करती है, वो लिमिट ऑर्डर में लगाती है। इस वजह से डिमांड सप्लाई जिस तरफ क्रिएट होता है बाइंग में या सेलिंग में, उस तरफ मार्केट घूम जाती है। तो ये एनालिसिस से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर से अब निफ्टी की बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं बची है, क्योंकि अब एफ के पास पोजीशन ही नहीं है, बहुत कम पोजीशन के साथ ये होल्ड कर रहे हैं। अगर मैं इसके एक लेवल को देखूं कि कहाँ तक ये लेवल जा सकता है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था निफ्टी का, जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर एफ की सेलिंग और आती है तो ये यहाँ तक, इस जगह तक 23,026 तक मैक्सिमम यहाँ से निफ्टी करेक्शन देगी। उससे ज़्यादा करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। 10 से 15% का निफ्टी में करेक्शन हेल्दी करेक्शन होता है, ये काफ़ी अच्छा करेक्शन होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी सी लंबी है, बट मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जो भी लोग पैनिक हो रहे हैं उनको एटलीस्ट ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, ताकि वो मार्केट में पैनिक ना हो, बल्कि यहाँ पर से बाइंग करें। बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर आरएसआई आप देखेंगे डेली बेसिस पर या फिर आप वीकली बेसिस पर, जो आरएसआई अगर आप देखते हैं तो इसकी आरएसआई है 47.90। यहाँ पे आपकी आरएसआई काफ़ी अच्छी है बाइंग करने के लिए। तो एक बार इसकी करेक्शन जैसे ही, अब यहाँ पे से इसकी करेक्शन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये कोविड के टाइम का सिनेरियो था, 23 मार्च 2020। यहाँ पे सबसे कम आरएसआई आई थी। उसके बाद कहीं पर भी वैसी आरएसआई आप नहीं देखोगे कि बहुत ज़्यादा नीचे तक है। बहुत 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 आरएसआई आएगी तो ये आपको 35.80, जो आपका 23,000 के आसपास जा करके मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर से करेक्शन खत्म हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। इसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें एंड उसके बाद इसके अंदर जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बाइंग करनी है, वो करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। सो ऐसे ही इस चैनल के साथ बने रहिए और धीरे धीरे इस, जैसा कि इस चैनल का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो हम लोग मिल करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।